नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 356वां प्रकाश पर्व चल रहा है। उसी बीच क्या आम क्या खास सभी लोग गुरु महाराज जी के दरबार में आकर मत्था टेक रहे हैं। हालांकि आज पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी गुरुद्वारा पहुंचे और उन्होंने गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेका। लेकिन बात करेंगे लंगर की। जी हाँ, इस समय हम हैं बाल लीला गुरुद्वारा में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह लंगर हॉल है जहाँ पर लोगों को लंगर कराया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा लंगर की शुरुआत की गई थी, जो आज तक अनवरत जारी है। हालांकि इस लंगर से संबंधित हम बात करेंगे, बाबा सूखा सिंह जी हैं बाल लीला गुरुद्वारा के, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस लंगर की शुरुआत कैसे हुई। जी बाबा जी, इस लंगर की शुरुआत कैसे हुई? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी से जो परंपरा चली हुई है, वो निरंतर आज से 600 साल पहले जो गुरु नानक ने जो लंगर का प्रथा चलाया था, वो निरंतर चल रहा है। आज हम गुरुद्वारा बाल लीला में हैं, जहाँ बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, उनका निरंतर जब से जहाँ उनको सेवा मिली है तब से उनका निरंतर लंगर चल रहा है। इस बार 356 जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, उसको मनाने के लिए पंजाब से को 110 गाड़ियाँ बाई रोड आए हैं और जिसमें जो कारीगर हैं, खाना बनाने वाले हैं, तंदूर वाले हैं, वो सब जगह अपने गुरुद्वारा बाल लीला में पहुँचे हैं। और बाबा बुरी वालों का गुरुद्वारा बाल लीला में भी लंगर चल रहा है। बाबा जी का लंगर गुरुद्वारा कंगन घाट में भी चल रहा है। और जो OP शाह कम्युनिटी हॉल बिहार सरकार ने बना के दिया है, हम लंगर का तो है ही है, लेकिन जो संगत के ठहरने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी हम श्लाघा करते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ यात्रु आए हुए हैं उनकी कैपेसिटी बताते हैं 4,500 से 5,000 है। लेकिन हमें मालूम पड़ा है कि वहाँ इतनी संगत पहुँच चुकी है कि जो उन्होंने गाड़ियों के लिए पार्किंग बना रखी है और यात्रु लोग भी उस पार्किंग में सो रहे हैं। जितनी भी बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की सराहना की जाए उतनी ही कम है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम भगवान के आगे अरदास करते हैं भी इनकी दिन दुगनी रात चौगनी उम्र लंबी करें। जो लोगों को देशों में जो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व जब आता है, ये दुनिया भर में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व का सब चैनल डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंगर के लिए जो है वो सामग्रियाँ तैयार की जा रही है और यही जो है यहाँ से बन कर जाती है और लोगों को छकने के लिए मिलती है। तो हम बाबा जी से ही जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर खाने का मेन्यू क्या क्या होता है। खाने का हमारा जो मेन्यू है, हम 3 दिन का मेन्यू लेकर चलते हैं। जैसे 4 तरह के प्रसाद रहते हैं। मिस्सा प्रसादा रहता है, तंदूरी प्रसादा रहता है, नान रहता है, तवा रोटी रहती है। संगत ज़्यादा हो जाती है तो मशीन की रोटी भी चलती है। 5-4 तरह की रोटियां रहती हैं, जिसमें अपने पूड़ी भी रहती है, फिर छोले भटूरे रहते हैं, भटूरे भी बरताए जाते हैं, जिसमें हम 2 तरह का मीठा रहता है, जैसे खीर हो गई, गुड़ वाला हलवा हो गया। फिर अपने सब्जियों में 2 तरह की सब्जी रहती है, जिसमें अपन मटर पनीर हो जाता है, दाल हो जाती हैं, जैसे चने की सब्जी हो गई, मिक्स सब्जी का, ऐसे जो सब्जी हैं कि पूरा हमारा जो जितने दिन हम रहते हैं उसका पूरा मेनू बन के रहता है। अच्छा, ये कारीगर चूँकि इतने सारे लोगों को लंगर कराया जाता है, तो कारीगर आते हैं आखिर ये कहाँ से? काफ़ी समय से, जब से गुरु गोविंद सिंह या 350वां पर्व मनाया गया बिहार सरकार की तरफ से, तब से यहाँ संगत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। देशों और विदेशों से इतने यात्रु आ रहे हैं दिन भर दिन। आप मान के चलो, जो संगत हमें लेके आते कारीगर, जैसे हम 500 लेके आते हैं, हमें अब संगत भी हमारी बढ़ रही है। जो बनाने वाले हैं और जो सर्व करने वाले हैं, उनकी भी जो तादाद है वही बढ़ती है, क्योंकि इतने लोगों को खाना खिलाना ये उसी की कृपा है कि इतना बड़ा जो भंडारा चल रहा है, यज्ञ चल रहा है बाबा जी का, यहाँ बाल लीला गुरुद्वारा बुरी वालों का। तो
संगतों के सहयोग से, यहाँ के लोगों के सहयोग से ही पूरा ये भंडारा जो चलाया जाता है। अच्छा, ये 3 टाइम में यहाँ पर लंगर कराया जाता है, तो तीनों टाइम जो है लंगर अलग अलग व्यवस्था होता है क्या खाने बिल्कुल। का? जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 2 तरह के पकौड़े रहते हैं, जिसमें पनीर पकौड़ा हो जाता है, मिक्स पकौड़ा हो जाता है, फिर कई बार ब्रेड पकौड़ा ले लेते हैं, फिर आलू फिंगर हो जाती हैं। फिर सुबह में 3 तरह के स्नैक्स रहते हैं और 2 तरह का मीठा रहता है, और जिसमें हम जो कॉफ़ी लेना चाहता है उसे कॉफ़ी मिल जाती है, जो मीठी चाय लेनी चाहता है मीठी चाय, जो फीकी चाय लेनी चाहता है उसको फीकी चाय भी दी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यह पटना का सबसे बड़ा किचन है, जहाँ पर अनवरत यहाँ पर लंगर चलता रहता है। देखो, ये पटना का सबसे बड़ा किचन है गुरुद्वारा बाल लीला में, और बाबा जी ने चलाया हुआ। लेकिन अगर अकोमोडेशन की बात करें तो जो नीतीश कुमार जी ने ओपी शाह कम्युनिटी हॉल बनाया है, लंगर बाल लीला में है, और संगत के ठहरने के लिए जो बिहार सरकार ने नया कम्युनिटी हॉल बनाया है, उससे बड़ा हॉल हमने कभी अभी तक देखा नहीं है संगत के ठहरने के लिए। और ये पहली सरकार है जिसने यात्रियों के लिए इतना बड़ी व्यवस्था करके दी है। हमें काफ़ी समय आ गया, लेकिन हम जितनी भी कम सराहना करें नीतीश कुमार की सरकार की, यहाँ के प्रशासन की, उतनी ही कम है। अच्छा, एक समय में, अच्छा ये देखा जाए लंगर की बात की जाए तो कितने लोग एक दिन में यहाँ पर लंगर छकते हैं? यहाँ काउंटेबिलिटी तो हम बता नहीं सकते। एक पंक्ति को जैसे हमारे 2,500 आदमी एक टाइम में प्रसादी लेता है, और 15 मिनट में वो छक के फ्री हो जाता है, और पूरा 24 घंटे जो ये भंडारा अपना चलता रहता है, क्योंकि इसकी काउंटेबिलिटी अपन बता नहीं सकते। यात्रु आता जाता रहता है। आम दिनों की अगर बात की जाए तो लंगर लोग आते हैं छकने के लिए, लेकिन जब यह उत्सव का समय होता है या प्रकाश पर्व का समय होता है तो वहाँ की व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था कैसे मैनेज की जाती है? जैसे पहले जो रहता है वो हज़ारों की तादाद में संगत रहती है, लेकिन जब प्रकाश पर्व आता है गुरु गोबिंद सिंह जी का, तो तब ये संगत लाखों में चली जाती हैं। लाखों में इतनी संगत हो जाती है, फिर उनकी उतनी ही बड़ी व्यवस्था हमें बनानी पड़ती हैं, लंगर बड़ा करना पड़ता है, उतने जो कुक वगैरह हैं, लांगरी है, वो बढ़ाने पड़ते हैं, और उतनी ही जो संगत है, जो खाना खिलाने वाली, वो भी बढ़ानी पड़ती है। तो आप ये थे बाबा सुखा सिंह जी बाल लीला गुरुद्वारा से, जो हमें खुद बता रहे थे कि यह पटना का सबसे बड़ा किचन है, और इस किचन में हज़ारों से लेकर लाखों लोगों की व्यवस्थाएं यहाँ पर लंगर छकने के लिए की जाती है। चूँकि यह आम दिनों की अगर बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग लंगर छकने के लिए आते हैं, जो कि अनवरत 365 दिन यह लंगर जारी रहता है। लेकिन जब उत्सव का समय आता है, यानी प्रकाश पर्व का समय आता है, तो यह संख्या लाखों में बढ़ जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ जो सामग्रियाँ आती है जो लंगर के लिए, वो यहाँ से लोकल लोगों के द्वारा माध्यम में मदद की जाती है या फिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी? नहीं, जितनी भी यहाँ रसद आती हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो हमें डोनेट करते हैं। जैसे देसी घी होगा, शक्कर हो गई, जितने भी लंगर की रस्ते हैं वो यहाँ वो लेके आते हैं। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ यात्रु आ जा रहे हैं उनके लिए बाबा जी ने अलग से काउंटर लगा रखा है, भी उनको ट्रेन के लिए पैक खाना दिया जाता है। जितने लोग होते हैं वो हमें 2 घंटे पहले बताते हैं भी हमारे इतने श्रद्धालु ट्रेन में जा रहे हैं। वो खाना उनको 2 लोगों ने लेना है, 5 में लेना है, 500 में लेना है, तो वो पूरी व्यवस्था हम यहीं से बनाकर उनको देते हैं कि यात्रियों को रास्ते में कहीं से तरह की कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, यहाँ से आने और फिर यहाँ से जाने के बाद में भी अगर आप यहाँ से वापस कहीं जा रहे हैं तो उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ बाल लीला गुरुद्वारा में की गई है। जब यात्री यहाँ से निकलते हैं अपने गंतव्य स्थान तक, तो उन्हें ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्थाएं भी बाल लीला गुरुद्वारा कराता है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना में हो रहे प्रकाश पर्व के दौरान बाल लीला गुरुद्वारा में लंगर की व्यवस्थाएँ की गई हैं। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, बाबा कश्मीर सिंह जी बूरी वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी बूरी वाले, बाबा गुरविंदर सिंह जी जो बाल लीला में रहते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं बाबा गुरविंदर सिंह जी। जितना भी यहाँ का अकोमोडेशन का, जितने भी यात्रु आ रहे हैं, वो सब की जो देख रेख है यहाँ रहती है। हम तो सेवा करने के लिए आते हैं,
लेकिन बाबा गुरविंदर सिंह जी वो 24 घंटे यहाँ सेवा देते। वो यहाँ के जथेदार बाबा कश्मीर सिंह जी ने उनको यहाँ बनाया हुआ है। और वो पूरा बाबा गुरविंदर सिंह जी हमारे जाने के बाद जितने भी आगे पीछे संगत आती पूरी व्यवस्था बाबा गुरविंदर सिंह जहाँ देखते हैं बाल लीला गुरुद्वारा में। तो चलिए हमने आपको दिखाया कि पटना में हो रहे प्रकाश पर्व यानी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सिख श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। चूँकि देश विदेश से सिख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी लंगर छकने की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर बाल लीला गुरुद्वारा में की गई। हालांकि यह व्यवस्थाएं पटना साहिब गुरुद्वारा में भी होती है, लेकिन यहाँ पर बाल लीला गुरुद्वारा में लाखों लाख की संख्या में लोग लंगर छकने के लिए पहुँचते हैं। तो हमने दिखाया कि पटना के सबसे बड़े किचन से दिखाया कि किस तरह से लोग लंगर छकने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।